नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस विशेष के लिए कला संस्कृति का हमने टॉपिक लिया था स्थापत्य कला का, और इसमें हमने प्रमुख महल पढ़ लिए थे और प्रमुख त्योहारों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी 2 क्लास हमारे पहले हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमें भाद्रपद महीने में चल रहे थे, भाद्रपद महीने के त्यौहार पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने ऋषि पंचमी तक पढ़ लिए थे प्रमुख त्यौहार भाद्रपद महीने में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार, और ये हमारा पार्ट है आज का तीसरा। तो ऋषि पंचमी के बाद में हम बात करेंगे भाद्रपद महीने में कौन सा त्योहार आता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं भाद्रपद माह के। तो उसके बाद में हमारा आता है राधा अष्टमी। क्या आता है? राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी या 8 को, ठीक है। तो किस तिथि को आती है राधा अष्टमी? तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये जो राधा अष्टमी का त्योहार है, ये राजस्थान में प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो कौन से के द्वारा? राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा, राधा व भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पति पत्नी के रूप में करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा माता को पति पत्नी मानकर उनकी पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में या फिर निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है। जो कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। इसी संप्रदाय का दूसरा नाम और है, इसी को कहते हैं हंस संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, या कि यूं कहें कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, वो है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। और उसी सलेमाबाद में, यानी कि जहां पर इनकी प्रधान पीठ है, उसी जगह पर राधा अष्टमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। और यहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। कहां पर होता है विशाल मेले का आयोजन? सलेमाबाद में। और ये कहां पड़ता है? तो किशनगढ़ में। ठीक है। और सलेमाबाद में क्या है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य या प्रधान पीठ है, वो कहां पर है? सलेमाबाद में, ठीक है। तो इनकी प्रधान पीठ है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और भगवान श्री कृष्ण व राधा माता की पूजा पति पत्नी के रूप में की जाती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपना आता है
भाद्रपद, पहले तिथि लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन कौन कौन से राजस्थान में त्योहार मनाए जाते हैं, वो उन सारे त्योहारों की हम चर्चा इसमें कर लेंगे कि भाई भाद्रपद जो शुक्ल दशमी है इस महीने में, या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पर एक तो होता है लोक देवता तेजा जी के जो है पुण्यतिथि है, तो तेजा जी का मेले का आयोजन होता है, और इसी दिन परबसर नागौर में वीर तेजा पशु मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है। दूसरा लोक देवता बाबा रामदेव जी, उनकी भी पुण्यतिथि किस दिन है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन है। तो रामदेवरा जैसलमेर में इस तिथि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है बाबा रामदेव के आराध्य में, ठीक है, उनकी याद में वहां पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जोधपुर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खेजड़ली, और खेजड़ली में अमृताबाई विश्नोई के साथ में कुल 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, शहीद हो गए थे। उनकी याद में प्रतिवर्ष यहाँ पर खेजड़ली में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विशाल वर्ष मेले का आयोजन होता है, जो कि विश्व का एकमात्र वर्ष मेला है जो कहाँ लगता है, खेजड़ली जोधपुर में लगता है। किसकी याद में, तो जो 363 लोग शहीद हुए थे उनकी याद में। ठीक है, तो उन तीनों की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका यहां पर आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही बात कर लेते हैं। पहले तेजा दशमी, क्या आती है, तेजा दशमी। और इस दिन क्या हुआ था, तेजा जी की जो है पुण्य तिथि है, क्या है, पुण्य तिथि है। ठीक है, तो तेजा दशमी मनाई जाती है कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लोक देवता तेजा जी महाराज की आराधना में विशाल मेले का आयोजन होता है, और लोक देवता तेजा जी की पुण्यतिथि भी कब है, तेजा दशमी के दिन ही है। ठीक है, लोक देवता तेजा जी के बारे में ध्यान रखना, एक सत्यवादी पुरुष के रूप में माने जाते हैं, एक वचन सिद्ध पुरुष के रूप में माने जाते हैं, जो लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से बचाने के लिए जा रहे थे। वहीं पर सेंद्रिया के पास में उनको एक सर्प नाग देवता जो है उनसे मुलाकात होती है, और नाग देवता अपनी पत्नी यानी सर्पिनी के वियोग में अपने आप को जला रहे थे आग में। जब तेजा जी ने देखा तो नाग देवता को बाहर निकाल लिया, और उससे सर्प देवता जो है नाराज हो गए और उन्हें डसने के लिए कहा। तेजा जी कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, लेकिन पहले मुझे मेरा वचन पूरा करने दीजिए, पहले उन गायों को बचाऊंगा, बाद में आपके पास मैं स्वयं चल के आ जाऊंगा। तो लाचा गुजरियों को गायों के बचाने के बाद में जब तेजा जी महाराज जाते हैं उस नाग देवता के पास में, तो सर्प देवता कहते हैं कि भाई देख, तेरा पूरा शरीर जो है ना भालू से घाव, पूरे शरीर में आपके घाव हुए हैं, तो मैं आपको कहाँ डसूं। बोला मेरी जीभ अभी भी सही है, आप मेरी जीभ के ऊपर मुझे डस सकते हो, डंक मार सकते हो। तो अपने वचनों की सिद्धि के लिए, अपने वचनों के बात पर कायम रहने के लिए तेजा जी वापस गए, और वहां पर नाग देवता ने उनको डस लिया और आशीर्वाद दिया कि आप मेरे रूप में आपकी पूजा की जाएगी। ठीक है, फिर उनकी वहां से जो है चलते हैं सुरसरा जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु की खबर तेजा जी के घर तक जो पहुंचाती है वो उनकी घोड़ी लीलन पहुंचाती है, जिसको श्रृंगारी भी करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि भाई तेजा जी की मृत्यु की खबर उनके घर तक किसने पहुंचाई थी, तो उनकी घोड़ी लीलन ने या श्रृंगारी ने। ठीक है, तेजा जी की पत्नी का नाम आए तो पेम्बल। कौन से लोक देवता की पत्नी उनके साथ में सती हुई थी, तो वो भी कौन से थे, तेजा जी, क्योंकि तेजा जी की पत्नी पेम्बल उनके साथ में जो है सती हुई थी। इन्हीं को कहते हैं कृषि कार्यों के उपकारक देवता, सर्पों के देवता, काला व बाला के देवता, गायों का रक्षक देवता। जाट समाज का प्रमुख आराध्य देव है, और मेरे भी ये आराध्य देव हैं। तो जयकारा लगा दीजिए, बोलो तेजा जी महाराज जी की जय। ठीक है, मैं भगवान तेजा जी महाराज से आराधना करूंगा कि आप सबकी मनोकामना भी पूरी हो,
और आप जल्दी ही अपने लक्ष्य में जो है कामयाब हो जाओ। आप जितने भी शिक्षा ले रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिले। ठीक है, तो तेजादशमी के दिन तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो एक तो बढ़ता है प्रबसर नागौर में, एक बढ़ता है इनका खड़नाल में। प्रमुख मेले बढ़ते हैं। यहां पर जो है इनका पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, तो वीर तेजा पशु मेला अगर पूछ ले तो कहां लगता है? प्रबसर नागौर में। कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, और खड़नाल में भी इनके मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही हमारे लोक देवता रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। बाबा रामदेव जी की भी क्या है? पुण्यतिथि है। और ये कहां पर है? रोनिसा। और रोनिसा आपके जैसलमेर में है। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो लोक देवता रामदेव जी हैं उनकी पुण्यतिथि है, और इस दिन रामदेवरा या जैसलमेर में विशाल मेले का आयोजन होता है। देखो रामदेव जी जो है इनका जन्म तो मूलतः होता है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के एक गांव है उंडो काश्मीर, उस गांव में इनका जन्म होता है। लेकिन लोगों की सेवा करने का इनका एक विचार था, और उसी क्रम में बड़े होकर, शॉर्ट में थोड़ी बात आपको बता रहा हूं, बड़े होकर पोखरण के जंगलों में एक राक्षस हुआ करता था, भैरव राक्षस। उस भैरव राक्षस का वध करने के लिए आगे पोखरण, और उस भैरव राक्षस का वध करके वहां की प्रजा को न्याय दिलाई, और तब से ये जैसलमेर पोखरण में रहने लगे, वहां के शासक बन गए। रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, जिसको बाबेरी बीज कहते हैं, तथा रामदेव जी ने अपनी इच्छा से जीवित समाधि का निर्णय लिया था भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। लेकिन जिस स्थान पर बाबा रामदेव जी समाधि लेने वाले थे, उसी स्थान पर उनके एक दिन पूर्व जिसने जीवित समाधि ले ली थी वो कौन थी, आप बताएंगे? तो रामदेव जी जिस स्थान पर समाधि लेने वाले थे, उसी स्थान पर रामदेव जी की मुंह बोली बहन डाली बाई ने उनसे एक दिन पूर्व ही जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशमी तक लगता है। और इन्हीं बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंग की ध्वजा लगी होती है उसे पतरंगी कहते हैं, तथा बाबा रामदेव जी के मेले में जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो वो है 13 ताली नृत्य, जो कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर 13 मंदिरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो इनका मेला लगता है, कहां पर लगता है मेला, आप इतना ध्यान रखेंगे, ये लगता है रामदेवरा या रुणिसा में। ठीक है, मेला कहां लगता है? रामदेवरा या रुणिसा में लगता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। खेजड़ली का वर्ष मेला जो है उसकी हम बात करते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही वो लगता है। नोटबुक में उतार लिया करिए आप साथ साथ, क्योंकि आप नोटबुक में उतारेंगे तो आपको आगे तक ये काम आएगा, ऐसे याद नहीं रहता है। जो बातें बोलता हूं अगर वो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी की। क्या हुआ था कि जोधपुर जिले का एक गांव है खेजड़ली,
कहाँ का गांव है? जोधपुर का गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। ये बात है 1730 ईस्वी की। कब की बात है? 1730 ईस्वी की। उस समय जोधपुर के तत्कालीन महाराजा थे कौन है? अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। ठीक है। और अभय सिंह जी के एक मंत्री थे जिनका नाम था गिरधारी लाल। क्या नाम था? गिरधारी लाल। हुआ क्या था कि जोधपुर जिले का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, यानी पुनः उसका निर्माण हो रहा था, पुनर्द्वार उसका हो रहा था। अब उसके निर्माण के लिए चुनने की जरूरत पड़ी और चुनने की भट्टियों में चुनने को पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अभय सिंह ने क्या किया? आदेश दिया कि भाई जाओ आप जाके लकड़ियां काट के लाओ। इधर अभय सिंह का जो मंत्री था जिसका नाम था गिरधारी लाल। क्या नाम था? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल के नेतृत्व में सेना आ जाती है। कहां पर है? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव में सेना के घोड़ों की आवाज सुनकर जो किसान खेतों में काम कर रहे थे वो एकाएक देखने लग जाते हैं कि भाई सैनिक आज खेतों में कैसे आए। सेना आती है और गिरधारी लाल के आदेश के ऊपर पेड़ों को काटने लग जाती है। किसान मना करते हैं कि भैया पेड़ों को मत काटिए, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। इतने में आ जाती है अमृता देवी बिश्नोई। कौन आ जाती है? अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी आकर के मना करती है कि भाई आप जो है पेड़ मत काटिए, पेड़ मत काटिए। लेकिन अमृता देवी की बात नहीं सुनी जाती है। बेचारी जितनी बात करनी थी उतनी कर ली। तो फिर अमृता देवी कहती है कि अगर आप पेड़ काटते हो ना तो पहले आपको मुझे काटना होगा। अमृता बाई ने कहा गिरधारी लाल से कि देख भाई गिरधारी लाल, अगर पेड़ काटना है तो पहले तुझे मेरा सर कलम करना पड़ेगा। मैं अपना सर कलम करवा दूंगी लेकिन पेड़ नहीं काटने दूंगी। क्योंकि विष्णुई संप्रदाय के जो आराध्य देव हैं, गुरु जाम्बेश्वर देव हैं, गुरु जाम्बू जी हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी, यही बात सिखाई गई है उनके द्वारा। क्या बात सिखाई गई है? अगर सिर साटे रूक रहे, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कटने से भी अगर आप एक पेड़ की रक्षा कर लेते हैं एक सिर के बदले तो भी सस्ता ही मानिए। क्योंकि पेड़ जो है वो जीवनदान देता है, ऑक्सीजन देता है और पुरखों तक, पीढ़ियों तक छाया देता है। मनुष्य की उम्र तो निश्चित है लेकिन पेड़ की उम्र इतनी भी कम नहीं है। वो 5-7 पीढ़ियों तक एक पेड़ चलता है और एक पेड़ से अनेक पेड़ हो जाते हैं। तो जाम्बेश्वर गुरु ने क्या कहा था? सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। और वही बात कही किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने, कि मैं अपना सिर जो है कटवा दूंगी लेकिन पेट नहीं काटने दूंगी। ये बात कहकर अमृता देवी बिश्नोई अपने 2 बच्चों के साथ में, कितने बच्चों के साथ में? अपने 2 बच्चों के साथ में पेड़ से लिपट गई। और गिरधारी लाल ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि आप तो पेड़ के साथ में इनके सर भी कलम कर दो। अमृता बाई का जो है सर काट दिया गया पेड़ के साथ में, बच्चों को भी शहीद कर दिया गया, बच्चों का सर भी काट दिया गया। फिर क्या था? धीरे धीरे किसान, वहां के लोग आते गए, सैलाब जुड़ता गया और देखते ही देखते कुल 363 लोग वहां पर पेड़ों से लिपट गए। कितने लोग? 363 लोग पेड़ों से क्या हो गए? चिपक गए। बोला अगर पेड़ काटने हैं तो पहले हमें काटिए, बाद में पेड़ काटिए। और गिरधारी लाल इतना क्रूर था कि उसने आदेश दे दिया कि इनके सर भी आप कलम कर दो। तो उस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन अमृता बाई बिश्नोई सहित 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी पेड़ों की रक्षा के लिए। 363 लोग यहां पर शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। ये जोधपुर राज्य के ऊपर एक कलंक था। ये घटना कब की है? 1730 ईस्वी की। इसीलिए जब पेड़ों के चिपक गए, इसीलिए इसको कहते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। क्या कहते हैं? राजस्थान का चिपको आंदोलन।
इन्हीं 363 लोगों की शहादत के सलाम करते हुए या इनकी शहादत को याद करते हुए प्रति वर्ष खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। क्या होता है? विशाल मेले का आयोजन होता है। कहां होता है? खेजड़ली गांव में। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। मेला कैसा है? वृक्ष मेला, क्योंकि वृक्षों के लिए यहां पर क्या दी थी? जान दी थी। और विष्णुई संप्रदाय तो वैसे भी पशु पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात थी अमृता देवी विष्णुई की, ठीक है। कुल 363 लोगों ने यहाँ पर अपनी प्राणों की जो है आहुति दे दी थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे, हम आगे चलेंगे तो आगे आती है आपकी भादवे महीने में दशमी के बाद में भाद्रपद 11 या भाद्रपद 11। इस दिन क्या होता है? झलझूलनी या देवझूलनी जो 11 होती है ये मनाई जाती है। इसी को राम की रेवाड़ी भी कहते हैं। राम रेवाड़ी या फिर इसी को क्या कहते हैं? राम की रेवाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे आती है आपकी देव झूलनी 11। कौन सी 11 आती है? देव झूलनी, इसी को कहते हैं झल झूलनी। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है राम रेवाड़ी। ये कब आती है? तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल 11 को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को। आपने देखा होगा गांव में इस दिन क्या होता है कि ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, यानी कि एक लकड़ी का देव विमान होता है। उस देव विमान में ठाकुर जी को बैठा करके गांव के लोग या पंडित जी जो हैं गांव से बाहर तालाब के पास ले जाते हैं, या नदी हो तो नदी के पास ले जाते हैं, और वहां पर ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं और वापस लाकर उसी मंदिर में उनको स्थापित कर दिया जाता है। इस दिन गांव में पंजीरी बांटी जाती है। आटे की सूजी की बनी पंजीरी इस दिन बांटी जाती है। तो मूलतः देव झूलनी, जल झूलनी या राम की रेवाड़ी जो है, इस दिन क्या होता है? ठाकुर जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ठाकुर जी की पूजा होती है। क्वेश्चन आ चुका है पहले। और ठाकुर जी मूलतः कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही ठाकुर जी के रूप हैं। इसलिए इस दिन मूलतः ठाकुर जी की पूजा होती है। ठाकुर जी की जो सवारी निकाली जाती है, और जो सवारी है वो किसमें निकाली जाती है? देव विमान में। किसमें? देव विमान में। और जो ये देव विमान है लकड़ी का बना हुआ, किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ। इसको कहते हैं बेवाण। क्या कहते हैं? बेवाण। तो लकड़ी के जो मंदिर बने होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बेवाण, ठीक है। लकड़ी के बने मंदिरों को क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। तो देव विमान को क्या कहेंगे? बेवाण कहेंगे। इस दिन मूलतः ठाकुर जी की पूजा होती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राम की रेवाड़ी किस तिथि को मनाया जाता है, या राम रेवाड़ी किस तिथि को मनाया जाता है? तो एक ही बात है, जलझूलनी, देवझूलनी या राम रेवाड़ी। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन क्या होता है? राम रेवाड़ी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ठाकुर जी कह दो या भगवान श्री कृष्ण जी कह दो, दोनों एक ही बात है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में कौन सा त्योहार आता है। इसके बाद में आता है भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्दशी, और उस दिन त्योहार आता है अनंत चतुर्दशी का। कौन सा त्योहार मनाते हैं? अनंत चतुर्दशी।
अनंत चतुर्दशी। ये कब आता है? भाद्रपद शुक्ल 14 को। ठीक है, तो अनंत चतुर्दशी के दिन क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था एक गणेश चतुर्थी। क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। उस दिन क्या होता है? गणेश जी की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब गणेश जी का विसर्जन कब करेंगे? तो जिस दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का स्थापना की थी, उन गणेश जी की प्रतिमाओं का जो विसर्जन होता है वो अनंत चतुर्थी के दिन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। गणेश प्रतिमाओं का या मूर्तियों का विसर्जन समुद्र में, नदी में या पानी में, तालाब में इनका विसर्जन जो है किया जाता है। इसी दिन पुरुष भी व्रत करते हैं। अनंत चतुर्थी के दिन जो पुरुष लोग होते हैं वो एक व्रत करते हैं और उस व्रत को चतुर्दशी का व्रत बोला जाता है। यानी कि उजरना करते हैं या चतुर्दशी का उद्यपान करते हैं। क्या करते हैं? उद्यपान या उजरना, जिसको हम बोलते हैं। क्यों करते हैं उजरना? कि अगर उजरना जो आदमी कर लेता है, जो महिला कर लेती है, उसके लिए आगे आने वाले जो व्रत होते हैं वो इतने कठिन नहीं होते हैं। जैसे ऊपचट की बात करें तो पूरे दिन आपको जो है खड़ा रह के व्रत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसका उजरना कर लिया तो जरूरी नहीं, आप बैठ भी सकते हो। फिर थोड़ी इसमें ढिलाई हो जाती है। जैसे हमारे संविधान में सख्ताई भी है तो लचीलापन भी है। हमारा संविधान कठोर है तो लचीला भी है। उसी प्रकार हमारे त्योहार जितने कठोर हैं, हमारे व्रत जितने कठोर हैं, उतना इनमें लचीलापन भी है। ठीक है, तो जो उद्यपान कर लेगा, पुरुष क्या करते हैं इस दिन? व्रत करते हैं या उद्यपान करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? उजरना। तो पुरुष क्या करते हैं? व्रत करते हैं इस दिन या उद्यपान करते हैं। कौन सी चतुर्थी का? अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं पुरुष लोग। ठीक है, और इसी दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पानी में किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं आगे कौन से त्योहार आते हैं हमारे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद में आ जाती है दोस्तों भादवे महीने की पूर्णिमा। क्या आ जाती है? भादवे महीने की पूर्णिमा। और भादवे की जो पूर्णिमा है, आपको पता है किसी भी महीने में पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल पक्ष के 15वें दिन। कब आती है? शुक्ल पक्ष के 15वें दिन। अब देखना, भाद्रपद की पूर्णिमा से, अब भादवे महीने के अगले महीना कौन सा आएगा? अश्विन। तो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक जो पक्ष चलता है उसे बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। क्या चलता है? श्राद्ध चलते हैं। और श्राद्ध वही है जो अपने पितरों की भोग लगाने का जो कार्यक्रम होता है वो कौन से पक्ष में होता है? श्राद्ध पक्ष में होता है। ये कुल 16 दिन का श्राद्ध चलते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या तक। जो पूर्वज अपने जो है मर चुके हैं, जो भगवान के श्री चरणों में जा चुके हैं, उनकी याद में गौओं को भोजन करवाया जाता है, पितरों को भोग लगाया जाता है, या इसको पितृपक्ष भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पितरों को मनाने का काम किया जाता है। उनको भोजन वगैरह करवा के गौओं को भोजन कराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे आगे श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष कब आता है? भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या। ठीक है, तो ये श्राद्ध पक्ष चलता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक। यानी देखो, अश्विन महीने की अमावस्या कितने दिन की होती है? तो अश्विन एकम से बात करें तो अमावस्या आती है 15 को। ठीक है, यानी ये आती है कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं हम। अश्विन महीने का कौन सा है? कृष्ण पक्ष। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखना 1 से 15 तक कितने दिन हुए, 15 दिन। लेकिन एक दिन कौन सा रह गया, भादवे की पूर्णिमा का। कौन सा रह गया, भादवे की पूर्णिमा के दिन से यहाँ पर श्राद्ध चल रहे हैं। तो इनमें एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितने दिन तक होगा ये, 16 दिनों का जो है त्योहार है। कौन सा, श्राद्ध पक्षों का। तो इनका आप थोड़ा समझ लेना। ये चलता है कितने दिन टोटल, 16 दिन। तो 1 + 15 यानी कुल 16 दिन का त्योहार है। कुल 16 दिन का त्योहार होता है, जिसमें एक भाद्रपद की पूर्णिमा भी शामिल है। बाकी 15 दिन जो है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के शामिल है। ठीक है। इन दिनों में क्या किया जाता है कि जो अपने पूर्वज हैं, उन पूर्वजों की याद में कोइयों को भोजन कराया जाता है। कौवा को भोजन। और देखना, इन दिनों आप कौवे के भोजन कराओगे, लेकिन कौवा भोजन नहीं करेगा, क्योंकि कौवा भी लाडेश्वर बन जाता है इस दिन। तो अगर आपने कोई पाप किया है, कहते हैं कि आपने कोई पाप कर दिया है, कोई रुसवाई है अपने पितरों की, तो कौवा आपका भोजन नहीं खाएगा। तो रख के देख लेना आप भी। ठीक है। अभी श्राद्ध पक्ष ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी श्राद्ध ही चल रहे हैं। तो कौवों को भोजन करवाया जाता है। इस पक्ष को जो है पितृ पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृ पक्ष। ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो किसी के घर में अगर मैं बात करूं, अगर किसी के घर में श्रावण महीने में एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, शुक्ल एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई थी, तो उनका श्राद्ध कब मनाया जाएगा, उनका श्राद्ध कब निकाला जाएगा, तो वो निकाला जाएगा अश्विन कृष्ण एकादशी के दिन। अश्विन कृष्ण एकादशी के दिन। मान लीजिए किसी के घर में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका श्राद्ध निकाला जाएगा अश्विन कृष्ण तृतीया के दिन। समझ रहे बात को। अगर किसी के घर में अगर पूर्णिमा के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका श्राद्ध निकाला जाएगा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। बात समझने में आ रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान देना, श्राद्ध पक्ष में ही एक त्योहार और आता है, उसका श्राद्ध पक्ष से तो कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है। लेकिन इन्हीं दिनों में एक त्योहार और आता है, और उस त्योहार का नाम है सांझी का त्योहार। क्या कहते हैं, सांझी का त्योहार। कौन सा त्योहार है, सांझी का त्योहार। ये भाई इससे अलग है सांझी का त्योहार, ठीक है ना। सांझी का त्योहार क्या होता है भाई, जो ये श्राद्ध पक्ष होता है, इस पक्ष में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सांझी का व्रत करती हैं, और मूल रूप से माता पार्वती की पूजा करती हैं, और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आपके जैसे हमें भी एक अच्छा वर मिले है। इस प्रकार से कुंवारी कन्या इस सांझी के त्योहार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के अश्विन अमावस्या तक ये त्योहार चलता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या। ठीक है। तो ये भी श्राद्ध पक्ष के साथ साथ चलता है। कौन सा, सांझी का त्योहार। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे वर की कामना करती हैं। साथ में ये कुंवारी जो कन्या होती हैं, ये गोबर से जो बने कच्चे जो मकान होते हैं, उस गोबर की दीवार के ऊपर, जो दीवार होती है गोबर की, उसके ऊपर जो चित्र बनाती हैं, उन चित्रों को कहते हैं सांझी। क्या कहती हैं, संज्ञाएं। या इसको सांझी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांझी भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है कि केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की जो सांझी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आप थोड़ा देखे एक बार बताएंगे ये केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। केले के पत्तों की सांझी कहाँ की है, ठीक है। तो केले के पत्तों की अगर बात करें तो केले के पत्तों की सांझी
समझ में नहीं आए वहां आप कमेंट में क्वेश्चन पुटअप कर लेना, आपको जवाब दिया जाएगा। तो केले के पत्तों की जो सांजी है वो प्रसिद्ध है नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी, और ये कहां के हैं, नाथ द्वारा। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो श्रीनाथ जी के नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है क्या, सांजी। केले के पत्तों की सांजी जो है यहाँ के प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। तो केले के पत्तों की सांजी अगर पूछ ले तो कहाँ की प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है, जो राजसमंद जिले में पड़ता है। इसका भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करें नवरात्रों की। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्लास काफ़ी हो गई हमारी, 35 मिनट की क्लास हो गई। इससे ज़्यादा बनाते हैं तो फिर समस्या आती है। अगर आपको मेरी थोड़ी लिखावट में अगर समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको मैं बता दूंगा जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो। दूसरा, जो भी हमने पढ़ाया है उसका आप रिविजन साथ करते रहिए, जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और पॉलिटिकल की क्लास भी आपके 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, और अगले वीक तक आपकी जो है मैथ और रीजनिंग और साइंस की क्लास भी शुरू करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद।